ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका आया था सितंबर 2020 में आईआईटी जेईई मेंस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला गया है एक सेट ए है ना, उसमें m एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये आपको m दिया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये आपको n दिया है। ठीक, तो ये a का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 to the power of m हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 to the power of n हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहा बेसिकली ये 2 to the power of m माइनस 2 to the power of n ये 112 है। ठीक, तो अब आपको फाइंड करना है m और n ये क्या है। m और n की बेसिकली ये जो वैल्यू क्या है ना। तो अब इसके बाद जो असली आंसर है इसका तो एक ही आंसर है, तो ये बेसिकली m n जो है इक्वल टू व्हाट है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका इंटीजर वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपका इंटीजर आंसर क्वेश्चन है। तो ये चीज है हम आपको बता चुके हैं। मान लो ये एक सेट ए है, इस सेट में ये एलिमेंट है। ठीक है, मान लो इसमें हमने एलिमेंट हमने ये देख लिया, एक इसका एलिमेंट है अल्फा और ये मान लो ये बीटा है। ठीक है, तो अब इसका एक पावर सेट बनेगा, इस ए का एक पावर सेट बनता है। इस पावर सेट में क्या होता है, ए के सारे सबसेट्स होते हैं। ए के सबसेट क्या हो सकते हैं, एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। फिर मान लो ये एक एलिमेंट ले लिया, अभी एक ही एलिमेंट ले लेंगे, फिर एक एक एलिमेंट ही खत्म हो गया, अब दो दो एलिमेंट लेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट है, एक और एक दो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ही होते हैं, वो बेसिकली सबसेट होते हैं। जैसे पावर सेट ऑफ ए बोले ना, ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए का ये सबसेट बन सकते, कौन कौन से सेट सबसेट बन सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, दो, तीन, चार पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे पावर सेट के। अब हमने ये पूछा भैया पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट में आपके जो एलिमेंट्स हैं है ना, ये एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये पावर सेट भी अपने आप में सेट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है वो अपने आप में सेट है, 1 2 3 4। तो बेसिकली आपको फंडा कई बार बताया जा चुका है, कई बार मैंने इसको बताया है कि यदि कोई भी सेट है ना, कोई भी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन किसी भी सेट के यदि मान लो m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके पावर सेट में क्या होगा, 2 to the power of m, या इसको कह सकते हो 2 to the power of नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है ना, और ये चीज क्या है बेसिकली m, ये जो m है ये इसके माथे चढ़ेगा, या बेसिकली आप ये कह सकते हो ये जो चीज है ये इसके माथे पे, यहाँ पे 2 के माथे पे चढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो बस इन्होंने यही बात कही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है। फिर इन्होंने ये बोला कि इसके जितने सबसेट बनते हैं, मतलब इन दोनों के सबसेट बन रहे हैं, और इसमें जो सबसेट जो बन रहे हैं वो 112 है, अधिक है इसके मुकाबले। इसकी बात क्लियर हो गई।
तो 2 टू द पावर ऑफ n m माइनस 2 टू द पावर n ये 112 है। तो भैया बहुत इजी का मामला है। अब इजी क्यों है? अब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है कि इसमें अधिक सबसेट है इसके मुकाबले। इससे हमको ये पता लगता है कि भैया ये जो m है वो n से बड़ा है। m इज ग्रेटर देन n। तो m यदि n से ग्रेटर है तो अब ये 2 टू द पावर ऑफ m जो है ना, 2 टू द पावर ऑफ m में ये m तो छोटा है, तो आप इसको 2 टू द पावर ऑफ m माइनस 2 टू द पावर ऑफ n, इसको अब आप इसको फैक्टराइज कर लो। इसमें देख लो 2 कितने छिपे हुए हैं, 2 2 4। देखो 2 से इसको भाग दोगे तो कितना बचेगा, 56 है ना। ये 5 और 6, 56 को 2 से खत्म करो तो कितना बचा आपका 28। 28 को, अब 28 तो आपको पता है 2 इंटू 2 4 इंटू 7, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो बेसिकली ये वाली कहानी बन गई है। तो अब इस कहानी में अब आपको ये पता है कि भैया ये 2 टू द पावर ऑफ m है, 2 टू द पावर n है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर m छोटा है, तो उसको n को हमने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ m माइनस n हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा कहानी, ठीक है। और यहां पर ये इस तरह से 2 के फैक्टर्स है और ये 7 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7, ठीक, ये कहानी है। तो अब इस बात को समझो, ट्रिक देखो, यहां पे है 2 की पावर n टाइम्स है, और यहां पर 2 की कोई भी पावर होगी तो वो 2 की कोई भी पावर होगी वो क्या होगी, इवन नंबर। इवन नंबर से एक नंबर माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगी ऑड नंबर। इवन नंबर में से कोई भी एक माइनस कर दोगे तो ऑड नंबर में। 2 में कोई भी पावर है, 1 है 2 है 3 है 4 है, कुछ भी हो सकता है। देखो m माइनस n जो है वो लड्डू नहीं है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी कोई नंबर है बस। तो वो कोई भी नंबर है, एनीथिंग, 2 टू द पावर ऑफ एनीथिंग है ना, इट शुड कुछ भी हो है ना, बस वो 0 नहीं है, ठीक है, वो 0 नहीं है, ठीक, मतलब ये 2 टू द पावर ऑफ n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर है कुछ भी, तो ये एक इवन नंबर देगा, इवन में से एक घटेगा तो ऑड नंबर है। और अब चक्कर क्या है, और ये जो है 2 टू द पावर ऑफ ये कोई भी नंबर है, ये हमेशा इवन नंबर देगा, ये क्या देगा, ये हमेशा इवन रहेगा, और ये जो पूरा चीज है ये हमेशा ऑड रहेगा, ऑड नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज को किससे इक्वेट करें कि ऑड नंबर है, केवल यही है। तो अब इस चीज को केवल 7 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। अब 7 के साथ में कोई और भी चिपका दोगे ना, ये 2 कुछ भी चिपका दोगे इसके अंदर से इक्वेट करने में, तो वो इवन बन जाएगा, ऑड इंटू इवन इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, ये जो कहानी में आ गया, ये कहानी में इधर ये आ गया आपका, इसका मतलब ये आ गया 2 टू द पावर ऑफ 4 और ये 7, ठीक, ये 7 आ गया। इसका मतलब जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अब इसमें आप कंपेयर कर दोगे, ये 2 टू द पावर ऑफ n को 2 टू द पावर 4 से, तो n की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो अब आपने n की वैल्यू 4 आ गई, अब इसको अब इक्वेट करो। अब इसको इक्वेट करोगे तो इसको इक्वेट करने में क्या है, 2 टू द पावर ऑफ m माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 7, और 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 8 क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 3 है, इसका मतलब m माइनस 4 इक्वल टू 3, इसका मतलब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, तो m आपका 7 आ जाएगा, n आपका 4 आ जाएगा। तो अब भैया m जब आपका ये चीज आपकी आ गई 7, ये चीज आ गई आपकी 4, तो ये m इंटू n क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4
28। ये आपका बेसिकली आंसर है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 112 को फैक्टराइज करो और ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया कि 2 की पावर कुछ भी जोड़ोगे ऊपर, है ना, बस लड्डू नहीं हो। लड्डू है तब तो 1 आ जाएगा, लड्डू नहीं है तो इवन नंबर आएगा। और ये चीज इवन में से 1 घटेगा तो ऑड आएगा, फिर बाकी फिर कंपैरिजन का खेल है। ये सिंपल यहां पर कॉन्सेप्ट है। इसमें इस कॉन्सेप्ट की समझ यदि नहीं है तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर 28 आपका आ गया। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।